चौकन्ने रहिए। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में चुनाव फहरिस्त मुरतब करने का काम मुकम्मल होने के बाद इंतखाबात कराए जाएंगे। बारामूला जलसे से खिताब के दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह का ऐलान। श्रीनगर में आला सतही मीटिंग के दौरान वज़ीर दाखिला ने यूटी में सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा। कई प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह और रखा संग बुनियाद। शुपैया में 2 अलग अलग झड़पों में 4 मिलिटेंट हलाक। और दशहरा और विजयदशमी के सिलसिले में मुल्क भर में जोशो खरोश। खबरें तफसील से। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर में पूरी शफाफियत के साथ इंतखाबात होंगे। बारामूला में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वोटरों की लिस्ट मुरतब करने का काम मुकम्मल होने के साथ ही यहाँ चुनाव कराए जाएंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तकरीबन 7 दहाइयों तक सिर्फ 2 घराने ही बरसरे इक़्तिदार रहे, लेकिन उनकी सरकारें 1 लाख बेघर लोगों को रिहायशी सहूलियात फराहम न कर सकें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 2014 से 2022 के दरमियान इन 1 लाख बेघर लोगों को मकानात दिए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस की नुक्ताचीनी करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि आज़ादी के बाद बेशतर वक्त के लिए इन पार्टियों ने इक़्तिदार की कमान संभाली, लेकिन साबिका रियासत को तरक्की के लिहाज से काफ़ी पीछे रखा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि जम्मू कश्मीर पहले दहशत गर्दों का गढ़ था और अब यहाँ सियाहती सरगर्मियाँ उरूज पर हैं, जिसकी बदौलत बड़ी तादाद में नौजवानों के लिए रोजगार के मौके दस्तयाब हुए हैं। वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के मुज़ाकरात को खारिज करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली सरकार जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को खत्म करके इस खित्ते अर्ज को मुल्क में सबसे पुरअमन इलाकों में से एक बनाएगी। उन्होंने कहा कि यहाँ मिलिटेंसी की वजह से काफ़ी तबाही हुई है और 90 की दहाई से इस बिद्दत की वजह से बड़ी तादाद में इंसानी जानों का ज़िया हुआ। उन्होंने कहा कि मरकज जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ किसी भी मामले पर बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान के साथ किसी भी सूरत में मुज़ाकरात नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर की तरक्की का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी सरकार ने यहाँ तामीर और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए संजीदा इक़दाम किए और यही वजह है यहाँ बेहतर सड़कें, रेल राबते, पुल और अस्पताल हैं। उन्होंने कहा कि गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी तबके से वाबस्ता लोगों को सभी मुराद दिए जाएंगे जिसके वो हकदार हैं। उन्होंने कहा कि इन तबकों को गुज़श्ता 75 सालों से जमहूरियत के फ़वाइद से महरूम रखा गया था। उन्होंने पाकिस्तानी कबाइलों के खिलाफ मकबूल शेरवानी के रोल के लिए उन्हें खराज पेश किया। इस दौरान वज़ीर दाखिला ने कई बिजली, रोड और जल शक्ति के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखा। 70 साल के अंदर सिर्फ 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया और मोदी जी ने ये 3 साल में 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज जम्मू कश्मीर में आने का काम किया है। पहले ये टेररिस्ट हॉटस्पॉट था, आज टूरिस्ट हॉटस्पॉट बना है। मित्रों, कश्मीर में घाटी में सबसे ज्यादा साल के 6 लाख सैलानी आया करते थे। आज मैं यहां पर अक्टूबर में आया हूं, जोर से ताली बजाइएगा। पहले 6 लाख आते थे, अक्टूबर तक 22 लाख प्रवासी यहां आ चुके हैं, जिससे कितने युवाओं को रोजगारी मिली है। हमारे कश्मीर के अंदर हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है। माताओं, भाइयों, बहनों, भगवान न करे आपके घर में कोई बीमारी आ जाए तो मोदी जी ने 5 लाख तक का इलाज पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। 77 लाख लोगों को कार्ड देकर आज इलाज के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। 1 लाख लोग ऐसे थे जिनके पास ये बर्फीली हवाओं में भी रहने का पक्का घर नहीं था। 70 साल तक मुफ्ती एंड कंपनी ने, ये अब्दुल्ला एंड सन्स ने शासन किया, मगर 1 लाख लोगों को घर नहीं मिला था। मोदी जी ने 14 से लेकर 22 तक कश्मीर में और जम्मू में 1 लाख लोगों को घर देने का काम किया है। मित्रों, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत
3167 करोड़ रुपया की 119 नई सड़कें बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। कश्मीर में एम्स बनाया है, कश्मीर में नीट बनाया है, अनंतनाग बारामूला वहां पर नई मेडिकल कॉलेज बनाई है, नीट कश्मीर में बनाया है, जम्मू और कश्मीर में 2 क्लस्टर विश्वविद्यालय बनाए हैं, बीएससी नर्सिंग कॉलेज और 2 कैंसर इंस्टीट्यूट भी कश्मीर में बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। वो सभी उम्मीदवार जिन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए मुनक्कद किए गए CUET 2022 दाखिला इम्तिहानात के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी गांदरबल के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों का इंतखाब किया है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के समर्थ ई-गवर्नेंस पोर्टल www.cukashmir.ac.in या cukashmir CUET.samarth.edu.in पर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। वज़ीर दाखिला उड़ी में शहीद हुए पुलिस एहलकार मुद्दसर शेख के घर भी गए, जहां मौसूफ ने उनके लवाकिन की ढारस बंधाई और उनकी हौसला अफजाई की। वज़ीर दाखिला ने शहीद हुए इस पुलिस एहलकार के मकबरे पर भी हाजिरी दी और उन्हें खराज पेश किया। वाज़ेह है कि मुद्दसर शेख क्रीरी नाजी बट इलाके में रवां बरस 25 मई को मिलिटेंटों के साथ एक झड़प में जाँ बहक हुए थे। वज़ीर दाखिला ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल के बारे में एक आला सतही मीटिंग भी तलब की। मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अलावा पुलिस, फौज और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के आला अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाई में शिद्दत लाने और इस इलाके से मिलिटेंसी के पूरे तरह खात्मे पर जोर दिया ताकि यहाँ के लोगों को जमहूरियत और अमन अमान का भरपूर फायदा मिले। वज़ीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाई में पुलिस, फौज और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के एहलकारों के रोल की सताइश की। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार फोर्सेस को जदीद आलात दस्तियाब रखने की वादाबंद है ताकि सरहद पार दरअंदाजी पर पूरी तरह काबू पाया जा सके। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए किए जा रहे प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने के लिए मुअस्सर मुहिम चलाने की अहमियत उजागर की। वज़ीर दाखिला ने राजभवन श्रीनगर में मुनाकिदा एक तकरीब के दौरान सेहत व तिबी तालीम, मकानात व शहरी तरक्की, तामीरात आमा, जल शक्ति, PDD, होम और डिजास्टर मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन महकमों के कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। इस मौके पर दीगर अहम शख्सियात के अलावा वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, LG मनोज सिन्हा, आला सरकारी अफसरान और पंचायती व बल्दियाती इदारों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने श्रीनगर में गुरुद्वारा छठी पातशाही में भी हाजिरी दी। इस मौके पर उन्होंने वहां अखंड पाठ और शबद कीर्तन में भी हिस्सा लिया। उनके हमरा दीगर अहम शख्सियात के अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी थे। वाज़ेह है कि वज़ीर दाखिला कल शाम श्रीनगर पहुंचे, जिसके बाद राजभवन श्रीनगर में कई वफूद ने उनके साथ मुलाकात की। इस दौरान वज़ीर दाखिला कश्मीर में मिलिटेंसी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान शहीद हुए कुछ पुलिस एहलकारों के अफराद खाना से भी मिले और उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने 4 शहीद हुए पुलिस एहलकारों के कुंबे के एक फर्द को सरकारी नौकरी का हुक्मनामा भी पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस के रोल और कुर्बानियों को पूरा मुल्क सलाम पेश करता है। वज़ीर दाखिला से ट्रेड यूनियन के मेंबरान, फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन, कश्मीर पश्मीना ऑर्गेनाइजेशन, KCCI, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज, जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, कई सियासी लीडरान और सिविल सोसाइटी के वफूद भी मिले। द कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स कम डीलर्स यूनियन के चेयरमैन बशीर अहमद बशीर की सरबराही में यूनियन का वफद भी वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुआ। वफद ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर मेवा बरदार ट्रकों की बिला खलल आवाजाही यकीनी बनाने, मुगल रोड को कौमी शाहराह करार देने और पीर की गली पर टनल तामीर करने, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम अमलाने समेत कई दीगर मुतालबात वज़ीर दाखिला के सामने रखे। इस मौके पर वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। काबिल जिक्र है कि वज़ीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे के पहले दिन राजौरी में भी एक अवामी रैली से खिताब किया। वज़ीर दाखिला के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर यूटी के अवाम पूरी उम्मीद नजर आ रहे हैं। दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिन्ना भट्ट और मेंबर पार्लियामान इंजीनियर गुलाम अली ने कहा कि मरकजी वजीर का यूटी का यह दौरा सियासी और इक्तिसादी एतबार से काफी अहम है। और इस दौरे के साथ क्या लोगों की क्या उम्मीदें जुड़ी हुई है? देखिए, चाहे अमित शाह जी यहाँ पे आए ना आए, लोगों ने महसूस किया है जब से सरकार बनी है, हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री हमारे अमित शाह जी ने किस तवज्जो से जम्मू कश्मीर के बारे में सोचा है।
جو 3 سال میں یہاں بدلاؤ میں دیکھ رہی ہوں وہ صرف ان کے کارن ہے، اور لوگوں کو بھی احساس ہوا ہے، محسوس ہوا ہے کہ کہاں کون لوگ ہمارے بارے میں بہتر پہلی بار اتنی صدیوں میں سوچ پائے ہیں۔ یہ ایک مجھے لگتا ہے جو جموں کشمیر کے لیے بہتر ہوا ہے، یہ ہجوم، یہ لوگ ان کو شکریہ کے لیے یہاں آئے ہیں، اور ایک بدلاؤ ہے جہاں پہ اصلی نقلی میں فرق محسوس کیا جا رہا ہے۔ تو پارٹی کے لیے ایسے ہائی پروفائل جو نیتا کا جو دورہ ہے پارٹی کیڈرز کو موبلائز کرنے کے لیے کتنا مہتوپورن ہے؟ یہ ایک انکریجمنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ یہاں پہ اپنے لوگوں سے ملے، ان کی بات سنیں، ان کی گریوینسز ایڈریس کریں، تو سارے لوگوں میں یہ شمتا نہیں ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نریندر مودی جی کا جو سب کا ساتھ، سب کا وکاس، کس طرح ان کی رہنمائی، ان کی مقبولیت لوگوں میں اور غریب دیہات میں ان کی مقبولیت کتنی ہے، اور امت شاہ ہوم منسٹر کی مقبولیت کتنی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کا یہ پہلا کام ہے کہ ہم دیش کا ہت کرتے ہیں۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ آخری آدمی، غریب آدمی، مظلوم آدمی، جن طبقوں کو پولیٹیکل امپاور نہیں کرا گیا ہے، جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے 70 سال، ان کو مین سٹریم میں کیسے لایا جائے، ان کی ڈیولپمنٹ کیسے کری جائے، ان کو جموں کشمیر کی ترقی کا حصہ کیسے بنایا جائے۔ ہمارا اس طرح سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شوپیان ضلع کے دراچ اور مولو چترگام علاقوں میں 2 الگ الگ جھڑپوں میں 4 ملیٹنٹ مارے گئے ہیں۔ پولیس رائے کے مطابق دراچ شوپیان میں ہوئی جھڑپ میں 3 ملیٹنٹوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ مارے گئے ملیٹنٹوں کی شناخت حنان بن یعقوب، زبیر احمد وانی اور جمشید ماغری کے طور ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق حنان بن یعقوب اور جمشید ماغری حال ہی میں ایس پی او جاوید ڈار اور مغربی بنگال کے ایک مزدور کی ہلاکت میں ملوث تھے۔ جائے تصادم سے 3 AK-47 رائفلیں، 6 میگزین اور 2 پستول برآمد کیے گئے ہیں۔ ادھر مولو چترگام میں ہوئے تصادم میں ایک ملیٹنٹ مارا گیا جس کی شناخت عارف رشید کے طور ہوئی ہے۔ حال پلوامہ میں آج ایک شخص حادثاتی گولی لگنے سے جاں بحق ہو گیا ہے۔ پولیس رائے کے مطابق ایک پولیس اہلکار کی رائفل سے اچانک گولی نکلنے سے پوتروال شوپیاں کا رہنے والا محمد آصف پڈر زخمی ہو گیا، جسے فوری طور اسپتال پہنچایا گیا، تاہم بعد میں وہ زخم کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ جموں کشمیر کے نوجوانوں اور آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل، پرامن اور پرسکون ماحول اور تعمیر و ترقی کو یقینی بنانے کے لیے اتحاد و اتفاق لازمی ہے۔ خطہ چناب کے 4 روزہ دورے کے دوران آج مروہ میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے عوام کو اس وقت مذہبی، علاقائی اور لسانی بنیادوں پر تقسیم کرنے کی مذموم کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ ایسی کوششوں کو ناکام بنا دیا جائے۔ وجے دشمی اور دسہرہ کا تہوار پورے ملک میں جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ یہ تہوار بھگوان رام کی راون پر جیت کی یاد میں منایا جاتا ہے، جو بدی پر نیکی کی فتح کی علامت ہے۔ یہ تہوار نوراتری اور درگا پوجا کے اختتام پر منایا جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جگدیپ دھنکڑ اور وزیر اعظم نریندر مودی نے دسہرہ کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق وادی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت اجازت دیجیے، خدا حافظ۔